नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग फिर से जीतनराम मांझी ने कर दिया। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को हटाइए वरना जनता आपको वोट नहीं देगी। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में हो सकता है बड़ा बदलाव। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बड़े संकेत दिए हैं कि शिक्षक जैसा चाहते हैं वैसा ही किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। यदि किसी परिवार में पिता और पुत्र दोनों ने या एक से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है तो उन्हें पैसे अब वापस करने होंगे। बिहार के 8वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें अब 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक प्रत्येक साल 12,000 रुपया का छात्रवृत्ति दिया जाएगा और इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है। बिहार के 2 लाख से भी अधिक रसोइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी। इनको मानदेय मिलने वाला है। बस कुछ ही घंटों में इनके खाते में पैसे आएंगे। ग्राम रक्षा दल अब नहीं मानने वाले हैं। इनका मानदेय अब तय करना होगा और इन्हें अस्थायी नौकरी देना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये महा आंदोलन करेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। लालू यादव अब आ गए हैं अपने अंदाज में। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी को इस बार गाजल मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 समुंदर पार फेंक देना है। इस बार चुनावी सभा में नीतीश कुमार जी हो गए आग बबूला। नीतीश कुमार जी ने जनता को ही डांट दिया। नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदी को डांटते हुए कहा कि चुपचाप रहो, तुम लोग ज्यादा मत बोलो। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी सूचना, जल्दी करें ये काम, नहीं तो 26 लाख बच्चे हो सकते हैं सरकारी योजनाओं से वंचित। बिहार में नौकरी और रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में लग रहा है रोजगार मेला, जहां आसानी से रोजगार या नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी जो हमेशा शराबबंदी का विरोध करते रहते हैं, अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस बीच जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा बहुत जरूरी है। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी ने यह भी कहा था कि जो भी पार्टी बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को वोट दे जनता। जीतनराम मांझी यहीं तक नहीं रुके थे। इन्होंने ये भी कह दिया था कि सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोगों के बीच घूम घूम कर गरीबों को ये बताएंगे कि जो पार्टी दारू, बालू और ताड़ी से प्रतिबंध हटाएगा उसी को वोट देना है। और अब बिहार में जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हो रही है तो इस पर जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत ठीक बात नहीं है। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होना चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में शराब कोटे से दिए जाते हैं या सरकारी दुकान पर शराब मिलता है, वैसे ही व्यवस्था बिहार में भी होना चाहिए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। खुलेआम बिहार में शराब मिल रहा है और शराब तस्कर पुलिस की मिली भगत से ये सब कुछ कर रहे हैं। बिहार में गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब ही जेल जा रहे हैं। इसलिए शराबबंदी कानून को हटाना जरूरी है, इसकी समीक्षा करना जरूरी है। मांझी ने कहा कि हम लोग सरकार में हैं, कई बार हमने नीतीश कुमार जी को सुझाव दिया है, फिर भी प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाए, नहीं तो ऐसे मौत नहीं रुक सकती है। गरीब लोग ज्यादा मर रहे हैं, इसका कोई उपाय किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। यदि किसी भी परिवार में पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ ले लिया है तो उन्हें पैसे वापस करने होंगे वरना बड़ा केस बन जाएगा और हो सकता है कि लंबे समय तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। देखिए, जब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है उसी समय से कहा गया कि जिनके नाम पर जमीन है सिर्फ वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
लेकिन कई परिवार में ऐसा देखा गया कि पिता और उनके जितने भी पुत्र हैं सभी लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पति और पत्नी भी कहीं पर इस योजना का साथ साथ लाभ उठा रही है। साथ ही बिहार में एनआरआई से लेकर आयकर दाता ने भी इस योजना का लाभ उठा लिया। तो इन सभी से 347 करोड़ रुपए की वसूली करेगी सरकार और ऐसे कुल 2,47,000 किसानों की बिहार में पहचान कर ली गई है और अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा की वसूली कर ली गई है। देखिए, अगर किसी किसान के पास खुद की कोई जमीन नहीं है और वो अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ उसे तभी मिलेगा जब वे कोर्ट के द्वारा अपने नाम पर जमीन करवा ले। बंटवारा नहीं होने पर एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन एक परिवार में यदि ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें पैसे वापस करने होंगे। साथ ही सरकार ने अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया है जिस पर पैसे वापस करने होंगे। साथ ही ऐसे गलत तरीके से जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया उनके पास लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। बिहार के 2 लाख रसोइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन रसोइयों को जल्द मिलेगा इनका मानदेय। केंद्र सरकार ने भेज दी है राशि। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। ना ही इनको दुर्गा पूजा में और ना ही दिवाली या छठ जैसे पर्व में इनको वेतन मिला। वैसे भी इनको मिलता ही कहाँ ज्यादा है। इनको मात्र 1600 रुपए मानदेय दिया जाता है, यानी प्रतिदिन के लगभग 50 से 55 रुपए। बताइए, इस महंगाई के दौर में जहां एक मजदूर भी प्रतिदिन के 500 रुपए मजदूरी करके कमा लेता है, लेकिन ये लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको दिन के मात्र 50 से 55 रुपए मिलते हैं। खैर, बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने इनके मानदेय को लेकर राशि जारी कर दी है। अब 1 से 2 दिन के अंदर इनको मानदेय दे दिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी सूचना, जल्दी करें ये काम, नहीं तो बिहार के 26 लाख बच्चे हो सकते हैं सरकारी योजनाओं से वंचित। और इसका कारण यह है कि इन बच्चों का आधार कार्ड अभी भी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड को अपलोड कर दिया जाए। जिनके आधार कार्ड अपलोड होंगे उन्हीं बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल इत्यादि योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी भी बिहार के 26 लाख बच्चों के आधार कार्ड अपलोड नहीं हुए हैं। इन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है और अब समय भी काफी कम बचा है। अतः स्कूल वाले जल्द से जल्द बच्चों का आधार कार्ड अपलोड करें। बिहार के 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाएगा, यानी हर महीने 1,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन 1 दिसंबर 2024 तक लिए जाएंगे। जो विद्यार्थी अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत यदि विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो चाहे वे बिहार के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल में यदि पढ़ रहे हैं तो उन्हें 9वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक हर महीने 1,000 रुपये या प्रतिवर्ष 12,000 रुपया की छात्रवृत्ति मिलेगी। जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं वे scert.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। जो कक्षा 8वीं में अभी पढ़ रहे हैं वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में हो सकता है बड़ा बदलाव। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने दिए हैं बड़े संकेत। देखिए, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी का लगातार विरोध हो रहा है, तो अब शिक्षा मंत्री जी ने संकेत दे दिए हैं कि शिक्षकों की मांगों को मान लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सबको अपने ही जिले में रखा जा रहा है। जिस जिले में एक ही सब डिवीजन है वहां उसी जिले में शिक्षकों को रखा जाएगा और जिस जिले में एक से अधिक सब डिवीजन है उन्हें भी जिले के अंदर सब डिवीजन में रखा जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग महिलाओं को पंचायत से बाहर एक ही सब डिवीजन में रख रहे हैं, सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। तो इधर शिक्षक लगातार इस ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, साथ ही अब कोर्ट में केस करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि कोर्ट में केस गया तो मामला लंबे समय के लिए फंस सकता है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने संकेत दे दिए हैं कि शिक्षक जिस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी कराना चाहते हैं उसी तरह किया जाएगा। इन्होंने बड़े संकेत दे दिए।
लालू यादव इस बार बीजेपी को नहीं छोड़ने वाले हैं। लालू यादव ने ठान ली है कि इस बार बीजेपी का सफाया कर देना है। साथ ही बेलागंज में पुराने तेवर में दिखे लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 समुंदर पार फेंक देना है। देखिए, लालू प्रसाद यादव बेलागंज विधानसभा से राजद प्रत्याशी विश्वनाथ प्रसाद सिंह को निश्चित जीत करने को लेकर मंच से अपील की। लालू यादव ने जनता से कहा कि बेलागंज में मुसलमान भाई हिंदू भाई एकजुट होकर फिरका परस्त ताकत को उखाड़ फेंकना है, इस बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। आप सभी भाई बहनों से अपील है कि आप सभी एक रहिए तो कोई माय का लाल आपको तोड़ नहीं सकता है। हमने बहुत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देखा है, लालटेन छाप पर बटन दबाकर भाजपा को मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देना है और नरेंद्र मोदी को तो 7 समुंदर पार फेंक देना है। साथ ही लालू यादव ने अपने फेवरेट लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली गाना को अपने अंदाज में गुनगुनाया। लालू यादव जब इस लाइन को बोल रहे थे तो भीड़ में जबरदस्त उत्साह देखा गया, मानो अभी से ही बीजेपी को जनता उखाड़ कर फेंक दे। यही सब कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लगातार कमजोर होती जा रही है। जनता उनसे नफरत करने लगी है। कभी भी नीतीश कुमार जी जनता पर ही भड़क जाते हैं। नीतीश कुमार जी भरे मंच से इस बार जीविका दीदियों पर भड़क गए। देखिए, इमामगंज में नीतीश कुमार जी आए थे चुनाव प्रचार करने। उस समय जीविका दीदियों पर नीतीश कुमार जी ने गुस्सा जताते हुए कहा कि चुपचाप रहो, ज्यादा मत बोलो। देखिए, नीतीश कुमार जी गया कि इमामगंज विधानसभा में हम प्रत्याशी या जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान सभा में आई जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी मांग रख दी। ये सुनते ही नीतीश कुमार जी काफी आग बबूला हो गए और कहा कि पहले मेरा बात सुन लो तब तुम लोग कुछ बोलना। पहले हम जो काम करने के लिए आए हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोगों का सुन लेंगे कि क्या तुम्हारी जरूरत है। इसलिए चुपचाप सुनो, तुम क्या क्या बोल रही हो तुमको याद नहीं है। हम इतना समझाए हैं, चुपचाप रहिए, ज्यादा मत बोलिए। यदि आप बिहार में रहते हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में लग रहा है रोजगार मेला, जिसमें से आप आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस बार होने वाले रोजगार मेले की बात करें तो 13 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन बिहार के सीतामढ़ी जिले में किया जा रहा है। ये रोजगार मेला शांति नगर में ITI परिसर में आयोजित कराया जाएगा। इस रोजगार मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों क्षेत्र के युवा या नौकरी के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रखा गया है। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। हाँ, रोजगार मेले में पहुंचने से पहले आपको NCS की वेबसाइट ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ग्राम रक्षा दल सहित पुलिस मित्रों ने अपने मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन CM आवास का घेराव करने जा रहे इन लोगों को पुलिस वालों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया है। देखिए, पूरे बिहार में ग्राम रक्षा दल साहब पुलिस मित्र की संख्या लगभग 8000 है और वर्ष 2012 से ही ये लोग पंचायत में काम कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस के संपर्क में या ये रहते हैं या फिर थाने को गांव में हो रहे किसी तरह की गलत गतिविधि का भी ये लोग जानकारी देते हैं। इसके बावजूद इनका कहना है कि सरकार इनकी ना कोई मानदेय राशि तय किए हैं और ना ही इन्हें अस्थायी किया जा रहा है। इसलिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जब इन्होंने अपनी मांगों को रखा तो इनको पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। इनकी मांग है कि सरकार हमारे मानदेय राशि तय करे और नौकरी को अस्थायी किया जाए। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो 25 नवंबर से बिहार विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे।